ईरान और अफगानिस्तान में किस बात पर बवाल बढ़ा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अब कैंसिल किया है जजों का आना और भारत ने तेजी से बॉर्डर पर किया है बड़ा काम। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन की तरह ईरान और अफगानिस्तान में भी बांध को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। इन बांधों को लेकर ईरान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है और तालिबान की जमकर आलोचना की है। ईरान और अफगानिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इन दोनों के बीच नदियों के पानी को लेकर पुराना विवाद है। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसके हिस्से के नदियों के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान की नागरिक या तालिबान सरकार ईरान के इन दावों को खारिज करती रही है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने हेरात में पसदान बांध को भरने और फराह नदी पर 2 और बांध बनाने का ऐलान किया है। हरीरूद की एक शाखा कारोख नदी पर बने पसदान बांध ने हाल ही में पानी भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इस बीच फराह में बक्सा बांध का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। अफगान सरकार के अनुसार फराह में काज समद बांध का निर्माण भी जल्द शुरू होने वाला है। इन बांधों में इकट्ठा होने वाले पानी का इस्तेमाल नहरों के जरिए खेतों की सिंचाई के लिए किया जाना है। अफगानिस्तान में लंबे समय से आतंकवाद की मार झेल रहा है। इस कारण पहले से ही इसकी बंजर भूमि पानी जैसे मूलभूत जरूरत महरूम है। इन बांधों के बनने से अफगानिस्तान के उन इलाकों में पानी पहुंचने की उम्मीद है जहां खेती लायक जमीनें मौजूद हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन जल और बिजली बांधों का निर्माण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है और ईरान के अधिकारों की अवहेलना है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच संधियों के तहत अफगानिस्तान को ईरान में नदी के पानी के प्रवाह को रोकने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। इस्माइल बघई ने कहा कि द्विपक्षीय संधियों, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत और पर्यावरणीय विचारों के तहत ईरान के अधिकारों का सम्मान किए बिना जल संसाधनों और बेसिनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों और बेसिनों का उपयोग द्विपक्षीय समझौतों, प्रथागत नियमों और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत और पर्यावरणीय चिंताओं के तहत ईरान के अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच हरीरूद और फराह नदियों के संबंध में कोई संधि या समझौता नहीं है और ईरान को इन नदियों पर बांधों के निर्माण में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। टोलो न्यूज से बात करते हुए हेरात विशेषज्ञ परिषद के प्रमुख मोहम्मद रफीक सहीर ने कहा कि अफगानिस्तान 50 सालों से युद्ध में है, जिसने इस अर्थव्यवस्था और कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अब जब शांति आ गई है तो बेरोजगारी से निपटने और लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिए जाने चाहिए। अपने जल संसाधनों का सबसे पहले उपयोग करना अफगानिस्तान का स्वाभाविक अधिकार है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश ने एक बड़ा निर्णय लिया है और बांग्लादेश के जज आने वाले थे भारत में ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। ये समझौता शेख हसीना के कार्यकाल में ही हुआ था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले 50 जजों के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रविवार को बांग्लादेशी कानून मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी दी है। ये सभी जज और न्यायिक अधिकारी 10 फरवरी से ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे। जजों की ट्रेनिंग को लेकर 2017 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते भारत से समझौता हुआ था। न्यूज आउटलेट डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनुस सरकार ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। एक दिन पहले यूनुस सरकार की ओर से बांग्लादेश संवाद संस्था ने रिपोर्ट जारी किया था कि लोअर कोर्ट के 50 जज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में एक दिन की ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। ट्रेनिंग कार्यक्रम का पूरा खर्चा भारत सरकार की ओर से उठाया जाना था। प्रोग्राम के तहत चुने ट्रेनी जज, जिला और सत्र जज और इसके समकक्ष अधिकारी, अतिरिक्त जिला और सत्र जज, संयुक्त जिला जज, ये सब यहाँ आने वाले थे। शेख हसीना ने साल 2017 में इस तरह का समझौता किया था। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते 2017 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों ने 22 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से बांग्लादेश की जुडिशरी के अधिकारी की ट्रेनिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी शामिल है। इसे लेकर भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और बांग्लादेश
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बीच भी समझौता हुआ था। देशों में लगातार बढ़ते तनाव के बीच व्यापार जारी है। भारत ने बांग्लादेश से 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया है। इसकी 27,000 टन चावल की पहली खेप 27 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव पहुंची है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 2 लाख टन उबले चावल के अलावा टेंडर के जरिए भारत से 1 लाख टन चावल भी इंपोर्ट करेगी। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाओं को बल मिला है और बांग्लादेश सरकार भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर चुकी है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकी भी मिल रही है, पर इन चीजों का असर इस वक्त अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि एक चीज और है, ये देखने को मिला है एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है। यहाँ पर चितगांव पोर्ट के पास में बांग्लादेश ने फोर्स गोल्ड 2030 के नाम से यहाँ पर एक युद्धाभ्यास किया गया है, जिसमें कहा गया तीनों सेनाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और तीनों सेनाओं ने हिस्सा लेकर इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। हालांकि ये कहते हैं दीपांशु चौधरी कि बांग्लादेश की जो सेना है ये पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है। इस युद्धाभ्यास में टैंक, हेलीकॉप्टर और तोपों का इस्तेमाल किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि शक्ति के इस प्रदर्शन के पीछे अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का संदेश छिपा है, जो बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। अभ्यास के दौरान यूनुस ने देश की संप्रभुता की रक्षा के महत्व का हवाला देते हुए बांग्लादेश की सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, नौसेना बल प्रमुख एडमिरल एम नजमुल हसन भी थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने आश्वासन दिया है कि सेना हमेशा तैयार है। ये जो अभ्यास का आयोजन किया गया 55 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा राजबारी सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में किया गया, जो बांग्लादेश की रक्षा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखलाता है। युद्ध अभ्यास का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाह रहा है। देश अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सक्रिय रूप से अपने सशस्त्र बलों को एडवांस कर रहा है। ये प्रयास बांग्लादेश के फोर्स गोल्ड 2030 का हिस्सा है, जो देश की सेना को एक आधुनिक और बहुमुखी बल में बदलने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना है। कार्यक्रम के दौरान यूनुस ने सेना की किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की संप्रभुता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और युद्ध में सफलता के लिए निरंतर तैयारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने खेलों की तरह ये भी चीजें होनी चाहिए। यूनुस ने 55वें इन्फेंट्री डिवीजन के प्रशिक्षण को देखा और सैकड़ों की कड़ी मेहनत और कौशल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अभ्यास ने सेना के समर्पण को दिखाया है। खैर, यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्नल दीपांशु चौधरी हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि देश के कई टैंक पुराने हो चुके हैं। भारत के साथ युद्ध के बारे में कोई विचार अवास्तविक हो सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मूर्खों के स्वर्ग में रह रहा है। इन टिप्पणी के बावजूद चटगांव में सैन्य अभ्यास यहाँ पर मजबूत करने के प्रयासों को दिखलाता है, पर यहाँ पर माना जा रहा है कि अराकान आर्मी भी इनके लिए एक बड़ा टेंशन बन रही है। पर जो भी है, भारत को भी अब यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा। वैसे भारत कथित तौर पर यहाँ पर अपने आप को एडवांस करता हुआ भी दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।